हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक क्लाइंट का दरवाज़ा बना रहा हूँ जिसकी चौड़ाई 41 इंची थी और जो है कि लंबाई करीब करीब जो है कि आपकी 71 इंची के आसपास थी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसकी जो चौड़ाई थी वो 41 इंची थी और इसकी लंबाई जो थी वो करीब करीब 71 इंची के आसपास थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो इसका फ्रेम है वो कितना में बना है, मतलब कितना कम करके बना है। दोस्तों ये जो पल्ला मैं बना रहा हूँ तो क्लाइंट का जगह जैसे पहले से छूटा हुआ है, मतलब कि जैसे कि दरवाज़ा बैठाने के लिए जगह छूटा हुआ है, बाकी सब कुछ तैयार हो गया है। तो जब मैंने वहाँ पर नापा तो पूरी की पूरी साइज जो थी वो करीब करीब उसकी जो चौड़ाई थी वो 41 इंची थी और उसकी लंबाई जो थी वो आपकी करीब करीब 71 इंची के आसपास ही थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई में जैसे मैंने कितना कम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइंट का जो जगह छूटा था वो 41 इंची के आसपास था। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोस्तों मैंने इसमें करीब करीब 2 इंची कम करके इस पल्ला को साला है, यानी कि 41 इंची था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कितना किया है 39, मतलब 39 इंची मतलब इसकी चौड़ाई की है, मतलब इसकी चौड़ाई। अब लंबाई कितनी थी? लंबाई थी दोस्तों 71। तो मैंने इसको कितना कम करके साला है आप लोग खुद देख लीजिए। दोस्तों इसको देख लीजिए, मैंने किया है करीब करीब 70 के आसपास। तो मतलब कि मैंने इसमें 1 इंची कम कर दिया है। अब दोस्तों 1 इंची मैंने कम क्यों किया है? 1 इंची इसलिए कम किया है ताकि जो है कि दोस्तों जब ये पल्ला उसमें बैठाया जाए, मतलब जहाँ पर जगह छूटा है, तो दोस्तों करीब करीब 2 सूत के आसपास ऊपर छोड़ा रहे और करीब करीब 1.25 इंची के आसपास नीचे छोड़ा रहे तो भी बहुत रहेगा, मतलब इतना जगह छूटना चाहिए। और चौड़ाई में दोस्तों मैंने 2 इंची क्यों कम किया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों ये जो पल्ला है ये बुश में रहेगा, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए दोस्तों ये बुश मैंने बनाया हुआ है, मतलब मैं जैसे इसी पर जोड़ूंगा यहाँ पर, और इसमें दोस्तों 5 सूत वाला मतलब रॉड रहेगा इसके अंदर, और फिर इसके बाद एक यहाँ पर होलफास जोड़ा जाएगा तो उसी पर जैसे ये जैसे घूमेगा। तो अब मैंने 2 इंची कम इसलिए किया कि दोस्तों जब ये बुश लग जाएगा तो 1 इंची के आसपास मतलब ये भी जगह घेरेगा। मतलब कि आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जैसे यहाँ से जब मैंने नापा तो दोस्तों कितनी थी क्लाइंट की 41 थी, तो मैंने इसको कितना पर बाना है? 39 पर बाना है। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो बुश वाला हिस्सा है करीब करीब ये आपका ये जो है कि 40 पर आ रहा है, मतलब 1 इंची जगह ये खुद ही घेर रहा है। तो अब भी देखिए, अब जब ये 1 इंची जगह घेर लिया है तो अब भी चाल कितना है? अभी 1 इंची है। तो दोस्तों जब 1 इंची चाल है इसमें, तो जब पल्ला इसमें बैठाया जाएगा, मतलब जहाँ पर जगह है, तो जब पल्ला बैठाया जाएगा तो आधा इंची उधर गैप और फिर इसके बाद जैसे आधा इंची इधर गैप जब रहेगा तो मतलब जैसे कि ये सूटेबल जैसे पल्ला उसमें पड़ जाएगा और आराम से घूमेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों इधर से मैंने जो है कि इसकी पूरा जो लंबाई है वहाँ से वहाँ तक मैंने उसमें 1 इंची कम कर दिया। आप चाहें तो जैसे कि 1.25 इंची भी कर सकते हैं, 1.5 इंची भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 इंची कर दिया है और जो है कि इसमें जो है कि इस तरह से चौड़ाई में मैंने 2 इंची कम कर दिया है ताकि जो है कि ये बुश भी बढ़ सके और उसमें जगह जो है कि सूटेबल भी रहे, इसीलिए। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है कि इसका फर्मा साल लिया है पूरी तरह से, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। अब दोस्तों इसमें जो है कि चादर बैठाया जाएगा, ये जो है इसमें चादर बैठाया जाएगा। तो पहले जैसे मैं चादर इसमें नाप करके काटूंगा कि इसमें चादर कितना आएगा। तो दोस्तों जितना भी आएगा, मतलब ये 2 साइज में है, मतलब आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे का जो है उसमें थोड़ा सा बड़ा चादर साइज का लगेगा और जो इसमें है उसमें थोड़ा सा जैसे छोटा साइज का। दोस्तों जब भी हम किसी क्लाइंट का गेट बनाते हैं तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो ऊपर से मतलब जो नीचे का हिस्सा जो बीच वाला होता है करीब करीब 40 इंची होना चाहिए वहाँ से वहाँ तक, ताकि जो कि हैंड्राफ जो है कि इसी एंगल में सेट हो सके। इसीलिए तो हमने करीब करीब इसे 40 इंची के आसपास किया है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए जब मैं वहाँ पर लगाऊंगा तो ये करीब करीब देखिए 40-49 के आसपास आ रहा है ना, मतलब यहीं पर जैसे हैंड्राफ लग जाएगा। और इधर से इधर तक कितनी दूर थी? इधर से करीब देखिए करीब 30-31 के आसपास आ रहा है, मतलब ये जैसे। तो यहाँ पर जैसे हैंड्राफ लग जाएगा तो सूटेबल तरीका से आप आराम से बंद होगा, खुलेगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि इसमें का चादर काट करके मैं और पहना करके आपको जैसे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जैसे इसमें का 2 चादर काट लिया है और इसमें जो है कि पट्टी भी काट ली है, मतलब इस चादर को दबाने के लिए, इस चादर को दबाने के लिए पट्टी भी काट ली है। तो देखिए एक चादर ये छोटा वाला ये है और एक चादर ये है। दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना चादर है, क्योंकि जैसे कि ये 1 महीने पहले मैंने खरीदा था, तो थोड़ा सा जैसे किसी का गेट बनाया था तो उसमें का बचा था तो इसको लगा दिया, और नया में ये थोड़ा नया में है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि इसको आपके सामने ही उठा करके पहना करके थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये थोड़ा सा भारी है चादर।
यहाँ पर जो है कि कुछ इस प्रकार से इसमें डाल करके अभी आपको दिखाता हूँ लाइव। ये जो है कि इसका जो है कि एक्यूरेट मैंने जो है कि दोस्तों करीब करीब दूरी नाप करके मैंने इसका काटा था। ये जो है कि करीब करीब 2-2 सूत कम होना चाहिए दोस्तों। जब आप लोग किसी का गेट बनाते हैं तो जो चादर काटे हो 2 सूत कम हो, उससे ज़्यादा कम ना हो। दोस्तों देख सकते हैं ये कितनी सूटेबल तरीके से आराम से इसमें पड़ गया है। इसके बाद दोस्तों वो वाली चादर उसे भी डाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस चादर को भी डाल लिया। ये थोड़ी सी नई है, थोड़ी सी पुरानी, आपको पहले ही समझ में आ रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि हमने पट्टी काट रखी है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए उस चादर को दबाने के लिए। तो दबाने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले उस गेट में जो पट्टी काटी जाती है, सबसे पहले जो है कि इस ओर का पट्टी आप लोग काट लें, इस ओर का, फिर इस ओर का और फिर इस ओर का। ये सब काटने के बाद फिर अगल बगल का काटें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 4 पट्टी सेम साइज का मैंने यहाँ पर काटा था। जैसे वहाँ पर लगाने के बाद देख लीजिए ये करीब करीब सेम साइज यहाँ पर आ रहा है। और एक जो है कि ये है आपका, जैसे यहाँ पर बैठ जाएगा जैसे कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। और इसके बाद जो है कि इसमें भी कुछ उसी प्रकार से पट्टी है जो कि मैंने काटा है पहले से, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ये दब जाएगा और एक पट्टी जो है कि यहाँ पर को दब जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो अब क्या करना है दोस्तों कि ये जो पट्टी है, अब पहले इसको दबा करके वेल्डिंग मार लेना है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दबा करके वेल्डिंग मार के। और फिर दोस्तों इसके बाद जो है कि इसके अंदर का दोस्तों जब ये पट्टी हो जाती है, मतलब जब कट जाती है, तो इसी नाप का जैसे यहाँ से ले करके और इसके यहाँ फेस पर यहाँ पर नापते हैं और जितनी इसके बीच में दूरी आती है उतनी ही काटते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं जब बीचों बीच वहाँ पर मतलब यहाँ लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब करीब एकदम सटीक बैठ रहा है। हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये अच्छी तरह से बैठ गया है। देखिए कुछ इसी प्रकार से मतलब कि यहाँ पर लगा करके दोस्तों फिर वेल्डिंग की जाती है। मतलब इसे तो क्या होता है कि जैसे ये चादर जो है अच्छी तरह से मतलब बैठ जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग को मैं जैसे लाइव दिखा रहा हूँ कि जैसे चादर को दबाई किस तरह से आती है। दोस्तों जब तक चादर को दबाना होता है तो एक हाथ से हथौड़ी जैसे ले करके चादर को प्रेस किया जाता है और दूसरे हाथ से जैसे वेल्डिंग की जाती है पट्टी पर। और पट्टी पर दोस्तों जब वेल्डिंग की जाती है तो ध्यान रहे कि जो पटरी है आपकी जो 1.25 इंची की, वो एंगल में चौचक एकदम सटी रहे, तभी जो है कि आपका जैसे कि गेट का लुक अच्छा आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मैं गेट में वेल्डिंग मार रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि जैसे कि समय भी बर्बाद ना हो और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए। दोस्तों जब इस पे मैं पूरी तरह से वेल्डिंग मार लूँगा तो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा कि अगर मान लीजिए कि ये पल्ला जैसे अगर बैंड हो जाता है, जैसे कि कभी कभी आप लोग पल्ला बनाते हैं तो होता है ना कि जैसे बैंड होने लगता है, तो दोस्तों उसका समाधान क्या है ये वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अभी आप शुरू से ये देखते जाइए कि मैं किस तरह से इसको जोड़ रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो होल फांस लगनी है वहाँ पर देखिए मैं एक जैसे बुश को टाक रहा हूँ, जिसे कुछ लोग मुनरी भी बोलते हैं, तो वहाँ पर टाक रहा हूँ। और दोस्तों अब मैं एंगल का जो होल फांस जोड़ा जाएगा, मतलब वहाँ पर जैसे उसे लगा करके और दोनों मुनरी को सटा करके मैं ज्ञात कर रहा था कि जैसे कितनी बड़ी छड़ लगेगी। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर देखिए उतना बड़ा छड़ काट लिया है। अब जो है कि मैं पहली वाली मुनरी में जो जोड़ा था उसी में लगा करके एकदम लेवल में फिर होल फांस को लगा करके पहले टाकूंगा। टाकने के बाद दोस्तों ये पता चल जाता है कि कितनी जैसे दूरी मांग रही है एक मुनरी, तो ठीक उसी प्रकार से दूसरे में भी पहना करके वेल्डिंग की जाती है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने टाक करके अब इसे अच्छी तरह से वेल्डिंग मारूंगा। ये हो जाने के बाद दोस्तों ठीक दूसरा वाला मतलब जो नीचे लगेगा होल फांस उसको भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों जब ये वेल्डिंग हो जाएगा तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि देखिए किस तरह से वेल्डिंग की गई है। दोस्तों मैंने पहली मुनरी एक ऊपर और एक नीचे टाक लिया था और ये देखिए होल फांस जो है कि मैं इस समय जोड़ रहा हूँ। और दोस्तों ये जो होल फांस का जो छड़ है ये देखिए ये 5 सूत का छड़ है और देखिए कितनी अच्छी तरह से जोड़ी गई है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि एक मुनरी में पहना करके अब दूसरी मुनरी बाद में जोड़ेंगे। दोस्तों दूसरी अब जाकर जोड़ी जाएगी। होल फांस जब आप लगाएं तो ध्यान में रखें कि जो दूसरी मुनरी है उसे बाद में आप जोड़ें। दोस्तों उसके बाद टाका मार करके थोड़ा चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं। जब ये अच्छी तरह से चाल बनाने लगे तब जो है कि इस पर आप पक्की वेल्डिंग मारें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं पक्की वेल्डिंग मार रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर की उस वेल्डिंग मारूंगा, ठीक उसके बाद जैसे कि नीचे की भी वेल्डिंग मारूंगा।
इसके बाद जो है कि आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों ऊपर का हो गया, अब जो है कि मैं नीचे वाले फेस में जैसे वेल्डिंग मार रहा हूँ ताकि जो है कि होलफास जो है कि अच्छी तरह से मतलब हो सके। दोस्तों जब ये होलफास वेल्डिंग हो जाता है तो इसके बाद इसमें जो है कि पट्टी जोड़ी जाती है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि क्रॉस पट्टी टी टाइप जोड़ी जाती है। ये इसलिए जोड़ी जाती है दोस्तों ताकि जब ये होलफास दीवार में जाम हो तो जैसे कि किसी प्रकार से खींचने की समस्या ना हो, मतलब कि जैसे होलफास बाहर ना आ जाए। अगर आप लोग इस तरह से नहीं जोड़ेंगे तो एंगल जैसे गेट सहित पूरा बाहर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप लोग होलफास लगाएं तो उसमें एक क्रॉस पट्टी जरूर जोड़ें, या तो एंगल जोड़ दें या तो पट्टी जोड़ दें। और ये जो पट्टी क्रॉस जोड़ें कम से कम ये 5 इंची 6 इंची या भी 7 इंची होना चाहिए। गेट के वजन के हिसाब से आप लोग उसे बढ़ा सकते हैं। ये हो जाने के बाद दोस्तों अब बारी आती है हैंड ड्राप की। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं हैंड ड्राप की सेटिंग कराऊँ। तो दोस्तों चूँकि ये पीछे का फेस है तो यहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा पीछे की साइड मोड़ करके लगाया जाता है ताकि ये चौचक बैठ सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं वेल्डिंग मार रहा हूँ। इस पटरी में अच्छी तरह से वेल्डिंग मार लेने के बाद फिर जो है कि इसमें मैं हैंड ड्राप लगाऊंगा। तो दोस्तों अब मैंने इस पर वेल्डिंग मार लिया। अब दोस्तों ये जो हैंड ड्राप का छड़ है जो 5 सूत वाला, उस पर मैं बीचों बीच मार्किंग मार करके जो चपकन आता है आप तो जानते ही होंगे, उसे उसी मार्किंग के पास बीचों बीच साध करके जो है कि पहले क्या करते हैं कि टाका मार लेते हैं उस चपकन में। इसके बाद दोस्तों जो बुश बना रहता है उसको ले करके अगल बगल पहना करके जैसे क्या करते हैं कि पहले जो है कि पहली वाली जो मुनरी है जो सामने देखिए ये दाहिने साइड जो टाकी जा रही है, मतलब हमारे हाथ के बाईं साइड और इधर से दाहिना साइड लग रहा होगा आपको। तो वहाँ पर देखिए 1.5 इंची के आसपास पहली मुनरी टाकी जा रही है। और जो दूसरी मुनरी टाकी जाएगी दोस्तों वो जैसे पहले वाले हैंडड्राप का जो सरिया है मतलब वो ठीक गेट के लेवल में आना चाहिए। मतलब देखिए वो बाहर निकला हुआ है, जो तीर का निशान से मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर देखिए निकला हुआ है, मतलब वो लेवल में निकलना चाहिए। इसके बाद जो है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टाकना चाहिए। टाकने के बाद दोस्तों जब ये चेक कर लें कि ये सही से खुल रहा है कि नहीं, जब ये सही से खुल जाए तो इसके बाद जो है कि छोटी पटरी दोस्तों उसे भी मैंने मोड़ा था, अब उसे वहाँ पर लगा करके साध करके देखिए मैं टाका मारा हूँ। और वो छोटी पटरी लगाने से पहले ध्यान रहे कि जो आपका चपकन है मतलब वो जिसे ये बगल वाली मुनरी में मतलब अच्छी तरह से चिपका रहे, तभी आपका सही होगा, अन्यथा गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चपकन यहाँ पर चिपका हुआ है और उसके बाद जो है कि मैं उस पटरी में वेल्डिंग मार रहा हूँ। उसके जब अच्छी तरह से वेल्डिंग मार लूँगा तो दोस्तों उसमें कुंडा जोड़ूंगा। जो कुंडा देखिए मेरे हाथ में इस समय है, उसको क्या करूँगा कि चपकन को उसी प्रकार से लगा करके थोड़ा सा साध करके नीचे पहले एक टाका मारूंगा। टाका मारने के बाद मैं देखूंगा कि ये सही से खुल और बंद हो रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कुंडा में भी जो है कि अच्छी तरह से पक्की वेल्डिंग मार देंगे। और इसमें पक्की वेल्डिंग मारने के बाद दोस्तों ये जो मुनरी जोड़ी गई है मतलब जो बुश जोड़ा गया इसमें भी पक्की वेल्डिंग मार दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हैंड ड्राप सेट करने के बाद बारी आती है हैंडल की। तो दोस्तों हैंडल को भी हैंड ड्राप के ठीक ऊपर सेट किया जाता है करीब 5 इंची के आसपास, जैसे 5 इंची अंदर। तो दोस्तों टेप से मैंने अभी नापा था। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको वेल्डिंग मार रहा हूँ। तो ये जैसे अच्छी तरह से वेल्डिंग हो जाएगी तो जैसे दरवाज़ा खोलने और बंद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए दोस्तों हैंडल को भी लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हैंडल का लगा करके अच्छी तरह से मैंने वेल्डिंग मार लिया। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पल्ला जो है कि पूरी तरह से तैयार हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये होलफास है जो कि ये अच्छी तरह से हो गया है और ऊपर का भी देखिए होलफास है। दोस्तों गेट ज़्यादा भारी नहीं इसीलिए 2 होलफास लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये हैंड ड्राप है जो सेटिंग मैंने किया था, और ये देखिए हैंडल। दोस्तों ये पीछे का फेस है, ठीक इसी प्रकार से जैसे उस पटा से भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों जब ये पल्ला तैयार है तो मैं थोड़ा सा इसे चेक भी कर रहा हूँ अभी उठा करके कि ये बैंड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे आप तो जानते हैं दोस्तों कि जब पल्ला बनाया जाता है तो कभी कभी चादर में बैंड होता है, लेकिन दोस्तों ये बैंड नहीं हो रहा है। दोस्तों ये पल्ला जो है कि पूरी तरह से सही है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अगर ये बैंड होता तो क्या किया जाता। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताता हूँ कि अगर ये बैंड रहता तो क्या किया जाता है। दोस्तों जब बैंड होता है दोस्तों तो पहले क्या करते हैं कि इस पल्ला को कुछ इसी प्रकार से बरोबर रख करके, और दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे बरोबर रख करके इसमें क्या किया जाता है कि 1.25 इंची की पट्टी के क्रॉस मारा जाता है। जैसे कि बगल में देखिए ये होलफास है ना, इस होलफास के यहाँ से मतलब जिधर होलफास रहता है उसके ठीक कोने से मतलब नीचे से क्रॉस मारा जाता है। देखिए जैसे ये होलफास हो गया तो यहाँ से मारा जाएगा, यहाँ से पूरा एक क्रॉस यहाँ पर पट्टी की मारी जाएगी,
फिर दूसरी जो क्रॉस मारी जाएगी वो वहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, इसके अंदर तक मतलब मारी जाएगी दोस्तों। जैसे कि वो पट्टी मारते समय एकदम बरोबर जगह रहनी चाहिए दोस्तों। डेमो के लिए मैं एक पट्टी उठा करके अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा पल्ला बैंड नहीं हो रहा है तो इसमें नहीं मारेंगे, लेकिन अगर बैंड होता तो इसी तरह से करते। देखिए कुछ इस प्रकार से क्रॉस पट्टी ले करके कुछ यहाँ पर जैसे लगाया जाता है, और जो है कि पट्टी कुछ इसी प्रकार से लगाया जाता है। जो 1.25 इंची का पट्टी है ना तो ठीक इसी प्रकार से लगाया जाता है। इस तरह से देखिए दोस्तों करके नहीं लगाया जाता, मतलब इस तरह से पट कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरह से लगाएंगे तो पट्टी क्या होगी कि ना कि कोई फायदा नहीं करेगी, मतलब वो पल्ला बैंड होता ही रहेगा। तो जब पट्टी लगाएं तो इसी तरह से दोस्तों जैसे कि लगाई जाएगी, तब जाके आपका काम करेगा, तब आपका पल्ला जो है कि पूरी तरह से कंप्लीट होगा, और जो बैंड रहेगा वो पूरी तरह से समस्या का समाधान हो जाएगा। लो अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करनी बाकी है दोस्तों। मुझसे कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई मैं वेल्डिंग की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो उसमें कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, कितना रुपया खर्चा होगा, इन सभी के बारे में थोड़ा मुझे डिटेल से बता दीजिए। तो दोस्तों उसके बारे में मैंने एक वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा किया है, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाइए और देखिए कि वेल्डिंग दुकान खोलने में क्या क्या चीजें जरूरत में आएंगी। तो दोस्तों अभी क्लिक कीजिए और अभी जाइए, और हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।